हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर दोपहर के अभी बज रहे हैं 1। और मैं अभी मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ इसलिए क्योंकि सुबह से काम वाम करके थोड़ा मुझे अभी टाइम मिला तो मैं ये कर लेती हूँ। फिर कि काम करते करते पता नहीं चलता, फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। और अब मैं दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ, लंच बनाने जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड आज घर पे ही हैं। तो ऐसे तो मैं सुबह ही खाना बना लेती हूँ और सुबह जो खाना बनता है वही मेरा लंच हो जाता है, वही मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो लेकिन हस्बैंड घर पे रहते हैं, जब हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मैं अपना खाना मैं फिर 3 टाइम बनाती हूँ, दोपहर में भी बना लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं 2 टाइम बनाती हूँ खाना, एक सुबह में और एक शाम को। तो बस मैं यहाँ सॉक्स पहन के अपने लग जाती हूँ अपने काम में, क्योंकि ये स्वेटर ना पाओ तो चल जाता है, सॉक्स ना पाओ ना तो फिर बहुत ठंड लगती है। तो बस मैं अपने आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके फिर अब मैंने दूध फ्रिज में से निकाल के रखा हुआ था, तो मैं उसकी पहले मलाई निकाल लेती हूँ दूध की। फिर उसके बाद मैं उसको गर्म करती हूँ क्योंकि बच्चों को दूध देना होता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है आके, फिर वो 1 घंटा बस घर पे रहते हैं, वो 1 घंटे में कपड़े चेंज करना, अपना उन्होंने खाना खाना, दूध पीना, फिर 1 घंटे में वो ट्यूशन चले जाते हैं। तो मैं फटाफट ये सब काम कर लेती हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। आज का लंच मेरा है आज, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो वेजिटेबल तो पड़ी थी बट मन नहीं कर रहा था कुछ वेजिटेबल बनाने का, तो फिर मैंने सोचा चलो दाल चावल बना लेते हैं। और दाल चावल के साथ अब मैं कंफ्यूज थी कि मैं बैंगन का भरता बनाऊँ या आलू की भुंजिया बनाऊँ। सब्ज़ी तो मेरा खाने का मन नहीं था, तो दाल चावल के साथ या तो भरता अच्छा लगता है आलू बैंगन का, या तो भुंजिया। तो मैंने बनाई आलू मटर की, फिर मैंने सोचा चलो भुंजिया ही बना लेते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। यहाँ मेरा जीरा ख़त्म हो गया था तो उससे मैं भर रही थी डब्बे में जीरा को। तो छोटे मोटे काम होते रहते हैं किचन में, जो साथ के साथ निपटा लेते हैं तो अच्छा होता है। तो यहाँ मेरी दाल भी ख़त्म हो गई थी, अरहर की दाल है ये, तो मैं डब्बे में डाल रही थी इसको। तो बस अब मैंने ये डब्बे में डाल के बस मैंने दाल चढ़ा दे रही हूँ गैस पे। तो मैं पहले दाल और चावल दोनों कुकर में चढ़ा दूँगी, एक साइड दाल बिठा देती हूँ मैं, एक साइड कुकर में चावल बिठा देती हूँ। तो ऐसे मेरे दोनों साइड से मतलब दाल और चावल जल्दी हो जाएंगे, बन जाएंगे। और मैं दूसरी साइड फिर अपना आलू की भुजिया बनाऊँगी। तो मैं वो जब तक चावल होंगे तब तक मैं आलू की भुजिया कट कर लूँगी। तो मेरा ज़्यादा कुछ दोपहर में बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है दोपहर में बनाने की। इस टाइम मैं आराम करती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी नहीं रहते हैं, बच्चे भी नहीं रहते हैं। तो सुबह में जो एक बार खाना बन गया उसके बाद तो मैं रेस्ट करती हूँ, या तो टीवी देख लेती हूँ या तो रेस्ट करती हूँ। फिर इसीलिए मेरा ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा चलो दाल चावल बना लेती हूँ, वो झटपट बन भी जाते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। मेरे उत्कर्ष मेरा बेटा और रितिका दोनों मतलब बहुत अच्छे से दाल चावल बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो वही बना लेते हैं, फटाफट खा के फिर वो लोग ट्यूशन भी चले जाएंगे, उनका पेट भी भर जाएगा इससे। तो बस मैं वही बनाने में लगी थी। फिर मैंने मटर छीले, आलू तो मैंने कट कर लिए थे, बस मैंने मटर छीलने थे, तो वही मैं मटर छील रही हूँ। और सुबह के ब्रेकफास्ट पे मैंने मूली का पराठा बनाया था, तो वो सब ने खाया। तो उसके बाद फिर इच्छा नहीं होती ना हैवी कुछ खा लो पराठे वगैरह, तो फिर इसीलिए मैं हल्का ही कुछ बना रही हूँ। बस ये बनाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे आ गए थे। मैं 1 बजे खाना बनाने लगी थी, 2 बजे मेरे बच्चे आ गए थे, मेरा खाना बन गया था। तो बस मैं अब यहाँ भुंजिया में छौंका लगा रही हूँ, छौंका लगा के फिर अब मैं तो अब मेरे बच्चे चले गए हैं अपना खाना खा के दूध पी के ट्यूशन।
और यहाँ पे मैं अपना घर समेटने लगी हूँ, क्योंकि वो लोग आते हैं और 1 घंटे में मतलब जो घर की उथल-पुथल होती है ना बहुत ज़्यादा, तो वो हो जाती है। तो अपना वो जब ट्यूशन में उनको छोड़ के आ जाती हूँ, फिर मैं अपना तसल्ली से अपना सारा घर का काम करती हूँ। तो बस कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि बच्चों को बस जो कपड़े फैलाए होते हैं बस वही सारे समेटने होते हैं, और बेड वगैरह लगाती हूँ और बस झाड़ू लगाती हूँ। तो शाम वाले काम है बस वही करती हूँ, और थोड़े बहुत जो कपड़े धुले हुए हैं वो सारे समेटने होते हैं। तो ऐसे करके काम हो जाता है। जब बच्चे 2 घंटे के लिए जाते हैं ट्यूशन ना, तो उसी में मैं अपना सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर उनके आने के बाद फिर नहीं मिलता मुझे टाइम, क्योंकि वो लोग आते हैं तो बस फिर मुझे नाश्ता वगैरह बनाना होता है उनके लिए। वो कुछ नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद अपना थोड़ी बहुत टीवी देखेंगे, फिर स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं अपना चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि अगर मैं किचन में चली जाऊँ और उनको कह दूँ ना कि बेटा पढ़ लो, तो वो लोग नहीं पढ़ते हैं। मुझे उनके पास बैठना ही पड़ता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर मैं किचन में चली जाऊँ और वो बोल दूँ पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पे अब आ गई हूँ, अपना जो मैंने कपड़े धुले थे सुबह में, तो वो मैं अपना रस्सी पे से उतार लेती हूँ सारे कपड़े। इसमें कुछ सूखे थे कुछ नहीं सूखे थे, तो मैंने सारे ही उतार लिए, क्योंकि रात में जो धुंध होती है ना, तो उसकी वजह से, शीत की वजह से सारे कपड़े जो है ना वो और गीले हो जाते हैं। तो मैंने सारे उतार लेती हूँ। उतार के फिर मैं अंदर मेरे ग्रिल है घर में, तो मैं उस पर डाल देती हूँ, तो रात भर उस पर आराम से सूख जाते हैं कपड़े। तो अभी मैं क्या था कि मेरे हस्बैंड भी मैं कपड़े उतार रही थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो हस्बैंड आए तो फिर मैंने उनको भी खाना दिया, खाना वाना दे के उन्होंने भी खाना खा लिया। फिर वो आराम करने लगे, क्योंकि उनके हेड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने बोला कि आप दवाई खा के सो जाओ, तो वो आराम से लेटे हुए हैं, और मैं अपना यहाँ पे कपड़े तय करने के लिए आ गई हूँ। मैंने सोचा कि अभी मैं फ्री हूँ, कोई काम है नहीं, बच्चे भी ट्यूशन है, तो मैं कपड़े भी तय कर ही लेती हूँ, एक काम और ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अब इसके लिए भी फिर बाद में मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने तुरंत के तुरंत कपड़े भी सारे तय लगा लिए। फिर ना मैं ट्यूशन से इतिका उत्कर्ष को जाके ले आई थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी सी ना चाय बना लो, तो वही मैंने चाय वगैरह थोड़ी सी बनाई। चाय वगैरह पी के हमने फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी चावल। और ना ठंड थोड़ी अब ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ पे, तो ना रात में ना मन नहीं कर रहा था कि खाना बनाऊं, बट फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो कुछ नहीं, रोटी मत बनाना, चावल बना लो। तो चावल बना लोगी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और ना मौसम ठंडा हो रहा है, तो शाम को ज़्यादा ठंड लग रही है। तो यही मैं आई थी किचन में, और ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सहजन की सब्ज़ी। ये ना मुझे ना, मैं बाज़ार गई थी तो ये मुझे मिल गई थी, तो मैंने ले ली। ऐसे तो ये बहुत मुश्किल से मिलती है, जल्दी मिलती नहीं है। तो जहाँ मैं मंडी में गई थी ना, वो सिर्फ़ एक ही भैया के पास मिलती है, एक ही जो एक भाई है वही बेचता है। तो वो मुझे दिख गया था, तो मैंने फिर उससे ले ली। तो ये ना बहुत अच्छी लगती है खाने में, इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और ना कहते हैं ना, साल में एक बार इस सब्ज़ी को तो ज़रूर खाना चाहिए। तो मुझे मिली तो मैं क्यों छोड़ूँ, मैं भी ले आई। तो फिर मैं वही बनाने लगी थी। ऐसे तो ये लंच में ये सब्ज़ी नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी-सी इसको खाने में थोड़ा-सा इसको घर पे खाना ठीक रहता है, इसको बाहर नहीं खा सकते। तो मैंने इसको रखी थी कि चलो जिस दिन छुट्टी रहेगी तो मैं बनाऊँगी, या तो जिस दिन मन होगा इनका खाने का तो बनाऊँगी। तो वही अब मैं बनाने लग गई। आज मन हो गया, वो बोलने लगी कि सब्ज़ी पड़ी हुई है आज बना लो, तुम्हें ठंड भी लग रही है तो तुम रोटी मत बनाओ, सब्ज़ी बना लो और चावल बना लो, जल्दी बन भी जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस अब मैं बनाने लग रही थी सब्ज़ी। अब मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि इसमें आलू डालना होता है। आलू डालने से अच्छी लगती है सब्ज़ी, ग्रेवी अच्छी होती है इसकी। तो वही मैं बना रही थी सब्ज़ी।
फ्रेंड्स, आपको मेरा ये सिंपल सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरा ये मैं बिल्कुल सिंपल व्लॉग बनाती हूँ, जो है जैसा मतलब मेरी लाइफ में है रियल, मैं वैसा ही बनाती हूँ। मेरा मतलब कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।